और अब खबर गुजरात से है, जहां पर भूपेंद्र सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार। सुबह 11:30 बजे नई कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह होना है। नए कैबिनेट में 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं, जानकारी है, और 22 से 23 मंत्री ले सकते हैं कैबिनेट में शपथ। तो आपको बता दें, गुजरात मंत्रिमंडल में ये फेरबदल की जानकारी आप तक पहुंचा दें, जिसमें नए मंत्रिमंडल के संभावित नाम आप जान लीजिए। जीतूजी बागनी, कमलेश भाई पटेल, मालतीबेन किशोर, माहेश्वरी, चैतन्य झाला, स्वरूप जी ठाकुर, प्रवीण कुमार और गोवर्धन जी। तो ये देखिए, हम आपको वो तमाम नाम इस वक्त बता रहे हैं जो संभावित है, जिसमें जीतूजी बागनी का नाम सामने आ रहा है। नए मंत्रिमंडल के ये संभावित नाम इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। मालतीबेन किशोर हैं और चैतन्य झाला है, उनका नाम भी सामने आ रहा है, और स्वरूप जी ठाकुर भी हैं। ये तमाम वो चेहरे हैं जिन्हें जगह मिल सकती है जो संभावित नाम है। रंजना और गांधीनगर से हमारे सहयोगी अक्षय राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, गुजरात में भूपेंद्र सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार है आज सुबह 11:30 बजे, क्या कुछ जानकारी इसे लेकर? देखिए, जिस तरह से 2027 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, बीजेपी सरकार ने तमाम अपनी रणनीतियों को बदला है और हाल में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें तमाम कवायदों के बावजूद भी गोपाल इटालिया चुनाव जीत गए थे। ये माना जा रहा है कि चुनावी रणनीति के हिसाब से बीजेपी ने अपने तर्कस में नए तीर आजमाने शुरू किए हैं और इसीलिए जो 182 में से 16 मंत्री थे, सभी का इस्तीफा ले लिया गया। 8 MOS थे और 8 कैबिनेट मंत्री थे, 2 स्वतंत्र प्रभार के मंत्री भी थे। कुल मिलाकर के अगर सीएम भूपेंद्र पटेल के अलावा देखें तो 16 मंत्री थे, भूपेंद्र पटेल को मिलाकर के 17 मंत्री। अब ये कहा जा रहा है कि लगभग 26 मंत्री और प्लस एक जो सीएम भूपेंद्र पटेल, कुल मिलाकर के 27 मंत्री हो सकते हैं। 182 के हिसाब से अगर देखा जाए तो 15% मंत्रिमंडल में सदस्य शामिल हो सकते हैं। अब नए चेहरों को लेकर के कवायद शुरू हो चुकी है। जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसके अलावा जिस तरह से सुनील बंसल बीजेपी के प्रभारी हैं और बीजेपी के महामंत्री हैं, वो भी यहाँ कल ही पहुँच गए थे। साफ तौर पर है कि अभी ये खबर आ रही है कि लगभग 8:30-9 बजे करीब सीएम भूपेंद्र पटेल गवर्नर से मिलेंगे और उसके बाद 11:30 बजे महात्मा मंदिर गांधीनगर में ये शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होना है। वहाँ तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। माना जा रहा है कि नए मंत्रिमंडल में कुछ कांग्रेस से आए नए चेहरों को भी शामिल किया जा सकता है। साथ ही साथ जातिगत गणित के हिसाब से भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, जिसमें कि जीतू बागानिया का आपने नाम लिया। इसके अलावा राजू मुराडिया का नाम सामने आ रहा है, अल्पेश ठाकुर, सरोज ठाकुर का नाम सामने आ रहा है। ठाकुर समुदाय को भी यहाँ पर प्रतिनिधित्व मिल सकता है, ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो पिछले दिनों में इस तरह की बातें सामने आई थी कि इस वर्ग में नाराजगी है। इसके अलावा कांग्रेस से आए कई और नेताओं को भी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। ये भी कहा जा रहा है कि 3 से 5 मंत्री रिपीट भी किए जा सकते हैं, जिनसे इस्तीफा लिया गया था उनकी वरिष्ठता के हिसाब से उनको रिपीट किया जा सकता है। 3 से 5 मंत्री ऐसे हो सकते हैं जिसमें हर्ष सांघवी का नाम शामिल है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो निश्चित रूप से सभी की नज़रें इस मंत्रिमंडल विस्तार पर टिकी हुई हैं। माना जा रहा है कि जिस तरह से भूपेंद्र पटेल सरकार ने यहाँ पर काम किया है, उस कार्य को और तेजी से आगे बढ़ाना है और इसके लिए तमाम कवायदें की जा रही हैं। अगर देखा जाए तो जातिगत समीकरण को भी साधने की कोशिश होगी, क्षेत्रीय समीकरण को भी साधने की कोशिश होगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि पाटीदार आंदोलन से उभर करके निकले पटेल समुदाय से आने वाले अगर नेता की बात करें तो निश्चित रूप से उनकी लॉटरी लग सकती है, जो कि कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे। ये माना जा रहा है कि कुल मिलाकर के मंत्रिमंडल का एक ही मजमून है कि किसी तरह से जाति समीकरण को साधा जाए, क्षेत्रीय समीकरण को साधा जाए, ताकि 2027 में आने वाले चुनाव में किसी तरह की परेशानी न हो। निश्चित रूप से काफ़ी समय से बीजेपी गुजरात में अपनी सरकार में है और ये माना जा रहा है कि इन एंटी कम्युनिटी को काटने की कवायद के तहत ये काम रखा गया है। खबर आ रही थी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं, लेकिन शायद वो नहीं आ रहे हैं। अभी तक जो जानकारी मिल रही है
जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और केंद्रीय मंत्री हैं वो इस दौरान यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो मंत्री हैं वो शामिल रहेंगे, पूर्व मंत्री भी इसमें शामिल हो सकते हैं। सभी विधायकों को भी निमंत्रण यहाँ पर भेजा गया है और महात्मा मंदिर में 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। ऐसा भी समझा जा सकता है जिस तरीके से ये जो बदलाव हो रहे हैं वो एक नई ऊर्जा देने का काम भी करेंगे? और बिल्कुल करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कवायदें तभी होती है जब एंटी इनकम्बेंसी हो, और क्योंकि बीजेपी सत्ता में लंबे समय से यहाँ पर है, कांग्रेस जो एक अपनी कोशिशें लगातार कर रही है, यहाँ पर संगठन सृजन अभियान और तमाम चीज़ों को किया गया, उसका असर भी निश्चित रूप से इसमें देखने को मिल सकता है कि जो कांग्रेस से आए हुए नेता, चाहे अल्पेश ठाकुर की बात कर रहे हैं, उनको यहाँ पर कहा जा रहा है कि मौका मिल सकता है। सरोज ठाकुर का नाम सामने आ रहा है, पटेल का सामने आ रहा है, जो कि पटेल समुदाय का जब आरक्षण को लेकर के पाटीदार आंदोलन हुआ था उसमें निश्चित रूप से कई चीज़ें गई थी, तो हार्दिक पटेल का नाम भी शामिल हो सकता है। ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं और हार्दिक पटेल पाटीदार आंदोलन में एक बड़े चेहरे के रूप में सामने आए थे, बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए थे, विधायक भी बने थे, तो उनको मौका दिया जा सकता है। एक तरफ से जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश, क्षेत्रीय समीकरण को साधने की कोशिश, और कोशिश ये है कि एक बार फिर से 2027 में बीजेपी की सरकार बनाई जा सके। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि अभी तक 16 मंत्री थे, भूपेंद्र पटेल को मिला दिए जो 17 हो जाते हैं, वो अब 26 का मंत्रियों का आंकड़ा पहुंच सकता है और भूपेंद्र पटेल सीएम के रूप में शपथ ले सकते हैं। तो ये सब चीजें ऐसी रही हैं जिसमें कि विधानसभा चुनाव हो या फिर इसके बाद लोकसभा चुनाव की भी हम बात करें, तो कुल मिलाकर उस रणनीति पर भी पार्टी का फोकस रह सकता है। और एक और सवाल इसमें ये कि अभी जो मंत्री हैं, यानी जो पुराने चेहरे हैं, उनको लेकर भी कोई खबर है क्या? कोई ऐसा चेहरा जिसे बाहर किया जा सकता है? और देखिए, अधिकतर बाहर जा रहे हैं। मैंने जैसा जिक्र किया, 16 में से 3 से 5 मंत्री खबर आ रही है कि उनको रिपीट किया जा सकता है, अन्यथा लगभग 11-12 मंत्री बाहर जाएंगे। उनकी जगह पर दूसरे चेहरे सामने आ रहे हैं और उसमें वरिष्ठता के हिसाब से भी देखा जा रहा है और साथ ही साथ युवाओं को भी मौका देने की कवायद जारी है। भूपेंद्र पटेल लगभग 8:30-9 बजे के करीब राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं। ये माना जा रहा है कि फाइनल सूची अपनी दे देंगे। हालांकि कल भी जो मुलाकात हुई थी, एक सूची दे दी गई है राज्यपाल को, लेकिन ये माना जा रहा है कि अंतिम कवायद के रूप में वो फाइनल सूची हो सकती है और ये बता सकते हैं कि हम शपथ ग्रहण के लिए तैयार हैं। 11:30 बजे महात्मा मंदिर गांधीनगर में शपथ ग्रहण समारोह होगा और उसमें सभी मंत्रियों को, जो नए मंत्री होंगे, उनको शपथ दिलाई जाएगी और इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और इसीलिए जेपी नड्डा, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, वो इस दौरान यहाँ पर मौजूद रहेंगे। सुनील बंसल यहाँ पर मौजूद रहेंगे और खबर आ रही है कि 1-2 केंद्रीय मंत्री और भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन अभी तक उनके यहाँ पर पहुँचने की खबर नहीं है। और कहा जा सकता है कि आज का दिन गुजरात के लिए और खास करके गुजरात सरकार के लिए टर्निंग पॉइंट होने जा रहा है, जब नए चेहरों को शपथ दिलाई जाएगी, जातिगत समीकरण और तमाम क्षेत्रीय समीकरण साधने की कवायद के साथ तमाम समीकरणों को यहाँ पर साधने की कोशिश की जाएगी। अक्षय, ठीक है, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आगे